हेलो स्टूडेंट, लिटिल बर्ड इंग्लिश स्कूल में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 पंच लाइट। पंच लाइट का मतलब होता है कि पहले के ज़माने में गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी, तो मिट्टी की तेल पुड़ के जो फानस जैसा जलाते थे दिया, उसको क्या बोलते, पंच लाइट। जिसके लेखक है फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म हुआ है 1921 और मृत्यु हुआ है 1977। फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में अपने माहिती प्राप्त करें तो उनका जन्म बिहार के पूर्णिमा जिले के ओराई हिंगना नामक गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई है। 1942 में स्वतंत्र संग्राम में कूद पड़े। 1950 में नेपाली क्रांति आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया। सैन्य मायने में रेणु कर्मशील शाश्वत थे। 1952-53 में भीषण रूप से रोगग्रस्त रहने के बाद लेखन कार्य की ओर वो झुके। पंचलाइट रेणु जी की गिनी चुनी प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। पंच के न्याय, दंड, जुर्माना, नई चीज के आने पर धर्म, ध्यान और कीर्तन के माध्यम से ग्राम जीवन का बखूबी चित्रण हुआ है। गांव के अनपढ़ लोगों में अज्ञान, जातिगत द्वेष को उजागर किया गया है। गोधन पेट्रोमैक्स जलाता है। गोधन नाम का एक लड़का है जो पेट्रोमैक्स जलाता है, तो टोले की इज्जत बढ़ जाती है। टोले यानी जो ग्रुप होता है, उनकी जो जाति होती है, उसमें सम्मान स्वरूप गोधन के गुनाहों को जातिगत पंचायत माफ कर देती है। सबके हृदय में नया प्रकाश भर जाता है। गांव में अलग अलग जातियों के नाम पर कई पंचायतें थी। सभी पंचायतों में दरी, झाजम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स थे। केवल महंते टोली में पेट्रोमैक्स नहीं है। गांव वाले पेट्रोमैक्स को पंच लाइट भी कहते हैं। महंते टोली का सरदार भी अपनी टोली के लिए पंच लाइट ले आता है। वो पंच लाइट लेके चला आता है महंते टोली का। इसका उद्घाटन पूजा पाठ और कीर्तन से करना वो तय करता है। पहली बार पंच लाइट की रोशनी में कीर्तन होना है। कीर्तन यानी भजन करना चाहिए। गांव में कुछ अच्छा हुआ है तो अपने को भजन कर लेना चाहिए। टोली की औरतें, बच्चे और पुरुषों में उत्सुकता है, यानी सब जागरूक हो गए कि हाँ, हमारे वहाँ दिया जलेगा। अब पंच लाइट आ गए। सारी तैयारी हो जाने के बाद समस्या खड़ी हुई कि पंच लाइट को जलाने की। अब जलाएगा कौन, यानी मुहूर्त कौन करेगा, सबसे पहले शुरुआत कौन करेगा। महंते टोली में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसे जला सके। गांव में दूसरे टोले में ऐसे लोग हैं जो पंच लाइट जलाना जानते, पर उनसे पंच लाइट जलवाने पर कूट होने का डर है। कूट यानी झगड़ा होने का डर है। गांव की गुलहरी काकी, गुलहरी नाम की एक काकी है जो गांव में रहती है, जो सबके साथ अच्छी तरह वो क्या करती है, गुलहरी काकी जी की बेटी है मुन्नरी। उनकी बेटी का नाम है मुन्नरी। जो गांव का गोधन नाम का लड़का पंच लाइट जलाना चाहता है, यानी वो पंच लाइट जो लाया वो जलाना चाहता था, लेकिन गोधन का तो समाज से हुक्का पानी बंद था। हुक्का पानी यानी कि पहले के ज़माने में गांव से उनको बाहर निकाला जाता था, या गांव का हुक्का पानी का मतलब होता है कि जो किराने की दुकान होती है बाबर, उनसे उनको खाना ना मिले, कुएं से पानी ना मिले, वैसा, यानी समाज से बहिष्कृत, यानी जो समाज होता है वो समाज से उनको बाहर निकाला जाता है। उनकी भूल के कारण समाज में कोई भी बात हो तो उनको बताई नहीं जाती, अच्छे प्रसंग में बुलाया नहीं जाता है, उनको निकाला जाता है समाज से बाहर। उसका मतलब होता है हुक्का पानी बंद करना। गोधन का वो हुक्का पानी क्या हो गया था, बंद हो गया था, इसलिए पंचों ने उसे समाज से बहिष्कृत कर दिया था। वो जो गुलहरी काकी थी, उसकी बेटी जो मुन्नरी थी, उसके साथ गोधन पिक्चर देखने गया था, यानी सिनेमा। सनम सनम गाना गाते थे दोनों, देख के उसकी वजह से गांव वालों ने उसको निकाल दिया था। मुन्नरी ने अपनी सहेली कनेली को उत्साह कि वह गोधन के बारे में सरदार को बता दे। कनेरी सरदार से कह देती है कि गोधन जानता है पंच लाइट चलाना, यानी गांव में पंच लाइट आ गई, पर पंच लाइट को कैसे जलाने का, उसका उपयोग कैसे करने का, वो गांव वाले को किसी को आता नहीं है। मुंडरी जो है वो गोधन को
जानती है अच्छी तरह से, इसके लिए वो गांव में सबके पास मैसेज दिलवाती है, यानी समाचार भिजवाती है कि गोधन को आता है। गोधन का नाम सुनकर सरदार कुनमुनाता है। उसका हुक्का पानी तो उन्हीं लोगों ने बंद किया था, लेकिन सरदार दीवान और पंचों की राय के टोले की इज्जत बचाने के लिए गोधन का हुक्का पानी खोल देने का निर्णय लिया जाता है। गोधन को बुलाकर पंच लाइट जलाने का काम सौंपा दिया जाता है, यानी पंच लाइट आ गई, किसी को आता नहीं पंच लाइट कैसे जलाने का, इसके लिए गोधन को बुलाया जाता है, क्योंकि गोधन ही जानता है पंच लाइट को कैसे जलाते हैं। इसके लिए उसका हुक्का पानी बंद है, मगर समाज की नाक रखने के लिए, समाज में अच्छा लगे, इसके लिए गोधन का हुक्का पानी चालू करवाते और उसको बुलाते हैं। गांव में उसको वापस बुलाते हैं, जिसकी वजह से उनकी नाम रहे। गोधन ने सबसे पहले पंच लाइट जलाने के लिए गुलहरी काकी गोधन को मनाकर बुला लाए। गोधन को वो बुला के लाती गुलहरी काकी। रुदल साहब बनिए की दुकान के 3 बोतल केरोसिन, यानी केरोसिन का मतलब होता है कि मिट्टी का तेल लेके आता है। गोधन ने स्पिरिट मांगी जो किसी के पास नहीं थी, यानी स्पिरिट मांगा, वो किसी के पास नहीं था। उसके न मिलने पर गोधन ने गरी का तेल मांगा। मुंडरी दौड़कर एक मलसी गरी का तेल ले आए। गोधन पंच लाइट में पंप करके वो बैठ गया और बैठ के वो क्या करता है, पंच लाइट को जलाने की कोशिश करता है। पंप यानी उसमें हवा भरी जाती है, हवा भरो तो वो जो लाइट वो मिट्टी का तेल डालते तो वो दिया जलता है। पंच लाइट की रेशमी थैली से धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोधन कभी मुंह से फूंक नहीं देता, कभी पंचायत की चाबी घुमाता। थोड़ी देर बाद पंच लाइट से पूरी तरह प्रकाश आने लगा। पेट्रोमिक्स जलाने में इस तरह प्रयत्न किए गए। अपने 38 पेज नंबर का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर, आभार।